हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ऐसे की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश लखारा आपको इसमें मैथ्स में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, एनसीईआरटी, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों में ही है। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। देखिएगा, पहले अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे सिर्फ कंटिन्यूटी, उसके बाद में बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या मतलब हुआ इसका, इस बात को भी थोड़ा सा समझना। देखिएगा, आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका कैसा भी कोई ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिएगा किसी भी तरह से ये कोई ग्राफ हो सकता है फंक्शन का x और यहां पे y या फिर एफ ऑफ एक्स। क्लियर। कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यदि साइन एक्स के, कोस एक्स के, इनके यदि ग्राफ बनाए तो साइन एक्स का ग्राफ बिल्कुल इस तरह से आता है कंटिन्यू। कहीं पर भी फंक्शन ब्रेकेबल नहीं है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये साइन एक्स का ग्राफ है एक्स के लिए। तो एक्स के हर वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी डिसकंटिन्यू नहीं है। ऐसे cos x की बात करेंगे तो cos x का ग्राफ इस तरह का ही ये वाला हो गया ग्राफ। ठीक है, तो cos x का यदि ग्राफ की बात करें, cos x और यहां पे x की बात करें तो x की वैल्यू देखिएगा 0, π/2, पाई। cos x का ग्राफ भी x के हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है या कहीं डिसकंटिन्यू नहीं है। लेकिन बात करें tan x के ग्राफ की, तो अगर मान लीजिएगा y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, तो tan x का यदि ग्राफ की बात करेंगे तो देखिएगा इस तरह से आता है ग्राफ tan x में। हालांकि जो मैंने इनवर्स ट्रिकोनोमेट्री कराई है तो उसके अंदर ये सारे ग्राफ कराए हुए भी हैं। ठीक है, तो tan x और x यदि इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, यूं। फिर यहां से स्टार्ट एक तरह से इस तरह से। ठीक है, ये वैल्यू हो गई जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2, -π/2, माइनस पाई। आगे यहां पर भी इस तरह से ग्राफ हो जाएगा यूं। ठीक है, आगे और चलेगा। अब बात को समझो, देखिए x की वैल्यू यदि -π/2 से π/2 की तरफ चले, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब tan x फंक्शन। अब जैसे x इक्वल टू π/2 पर ये वैल्यू हो जाती इंफिनिटी, और जब x की वैल्यू π/2 से ज्यादा है तो ग्राफ यहां की बजाय ये यहां से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। ये ग्राफ x इक्वल टू π/2 पर टूट गया है, ब्रेक हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, फिर वापस यहां से स्टार्ट हुआ। ऐसे यहां चलेंगे, फिर यहां पे डिसकंटिन्यू हो गया, फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमको यही बताती है कि आपने जो ग्राफ बनाया है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर चेक करेंगे, जैसे यहां पर x बराबर ये कंटिन्यूअस है, -π/2 से π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन π/2 पर ब्रेक हो गया, फिर 3π/2 पर। तो एट x इक्वल टू π/2 इस ग्राफ पर tan x की बात करें, एट x इक्वल टू π/2 पर ग्राफ टूट गया है, ब्रेक हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है। इसका मतलब ग्राफ x इक्वल टू π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, न कि कंटिन्यूअस। तो कोई भी ग्राफ, जो भी फंक्शन है उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। फंक्शन है तो कोई ना कोई ग्राफ होगा। कुछ ग्राफ आपको आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, आपको कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी का मतलब है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, मतलब x के पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर ये चेक करना है कि वो ग्राफ डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसकी टेस्टिंग ही कंटिन्यूटी कहलाती है। ठीक है, तो एक तरीका तो सीधा सीधा हो गया आपके पास कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, आप उसका ग्राफ बना लीजिएगा, आप उसका ग्राफ बना लो।
अगर मान लीजिएगा पर्टिकुलर जैसे x इक्वल टू ए पर टेस्टिंग करनी है, क्या टेस्टिंग करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो x बराबर ए पर एक तरीका तो ये है कि ग्राफ बना लो और ग्राफ में देख लो x बराबर ए पे, जैसे x बराबर पाई बाई 2 पर tan x वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यू है, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, x बराबर 0 पे चेक करें तो x बराबर 0 पे टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पे कौन सा tan x वाला फंक्शन। हाँ, लेकिन sin x का देखो, ये तो किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप उसका फंक्शन जो भी दे रखा है उसका ग्राफ बनाए और ग्राफ के बेसिस पर जिस पॉइंट पर पूछा है आप उसमें चेक कर ले कि कंटिन्यूअस है या नहीं। पहला तरीका जो आपको अलाउ नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि आपको टेस्टिंग करनी, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस के रिजल्ट के बेसिस पे पता लगाना है कि उस पॉइंट पर ग्राफ मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो प्रोसेस क्या है मैं अब बताने वाला हूं, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। और ग्राफ में आपके ये भी कमी रहेगी, सारे फंक्शन के ग्राफ आपको आ भी नहीं पा रहे होंगे, इसलिए भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो वो टेक्निक क्या है, वो क्या तरीका है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना। तो कंटिन्यूटी होती क्या है ये कुछ दिमाग में बैठी है आपके, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर चेक करना, क्या चेक करना कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब करना कैसे है ये समझो बात को, अब करना कैसे है इस बात को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा ये कोई फंक्शन है और आपको x बराबर a पर चेक करना है कंटिन्यूटी, एंड वी वांट टू चेक continuity of a function at x equal to a। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू a पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सपोज ये हो गया x इक्वल टू a पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, ठीक है। तो मान लीजिएगा x इक्वल टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू है, x इक्वल टू a पर ये हो गया आपके, तो x इक्वल टू a रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ a, या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी f ऑफ a। क्लियर यहां पर। अब आपको क्या करना है कि दो पॉइंट लेने हैं इसके पड़ोसी, नजदीकी नेबर पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ले लेते हैं इसके जस्ट उस साइड में, एक पॉइंट ले लेते हैं इस साइड में। अब मान लीजिएगा एक पॉइंट इसके बहुत पास में पॉइंट ले लिया, यूं बहुत पास में पॉइंट ले लिया मैंने, शो करने के लिए कुछ हल्की सी डिस्टेंस बनाई है। ये वाला पॉइंट जो ग्रीन कलर का है, ये पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a प्लस एच, x इक्वल टू a प्लस एच, ठीक है। ध्यान रखना जहां लिमिट h टेंड्स टू 0 है। देखो h की वैल्यू 0 हो गई तब तो पॉइंट आया कौन सा, x इक्वल टू a ही हो गया। h की वैल्यू बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 0, मतलब h की वैल्यू लगभग 0.0000। आप ऐसा मान सकते हो कि भाई इतनी कम वैल्यू है क्या, लगभग बहुत कम है, टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 0 नहीं बिल्कुल 0 के करीब, ठीक है। ये अब बताओ यहां पर भी जब x की वैल्यू a प्लस एच है, राइट साइड में हो गया, यहां पर भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है चलेगा। अब बताएं ऐसे ही एक पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में भी ले लो। अगर लेफ्ट साइड वाला पॉइंट ले लिया तो ये हो गया, सपोज ये वाला पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया x इक्वल टू a माइनस एच, a माइनस एच। इसमें भी वही लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट LIM लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर भी फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी,
अब सोचना, ध्यान से सुनना एक मिनट मेरी बात। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक नहीं है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू नहीं है, ठीक है, तो बताएं x इक्वल टू a पर ये वैल्यू और a प्लस एच पर, जब x की वैल्यू a प्लस एच रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस एच। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। और यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस एच। अब बताओ अगर डिसकंटिन्यू नहीं है तो f ऑफ a में ये f ऑफ a प्लस एच में कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या? अगर डिसकंटिन्यू नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो x इक्वल टू a और x की वैल्यू हल्की सी बढ़ा दी जाए तब भी क्या फंक्शन की वैल्यू में, y की वैल्यू में क्या ज्यादा चेंजेस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, अगर डिसकंटिन्यू होता, जैसे कि 10x वाला देखें एक बार, जैसे कि 10x वाला देखें, एक मिनट समझो बात को, देखो तो 10x वाले में देखिएगा पाई बाई 2 पर ये हो गया जैसे 0, ये पाई बाई 2 और ये हो गया पाई, ठीक है। तो अब इसमें यदि ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो 10x का मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, 10x में x का तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, 0 इस तरह से, ठीक है। और यहां पर भी बात करेंगे तो इस तरह से ही आ जाएगा पाई, ये लो 3 पाई बाई 2 भी लो, x 3 पाई बाई 2, तो इसमें भी आएगा तो इस तरह से आएगा पाई। अब बात को समझो, देखो अगर अपन पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक करें तो देखो पाई बाई 2 माइनस एच, जब इसके अंदर x इक्वल टू पाई बाई 2 पे जो भी वैल्यू है, पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक पहले वाला पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी पहुंच रही है, इंफिनिटी। और अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस एच कर दिया तो पॉइंट इधर, अब यहां पर फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी पहुंच रही, माइनस इंफिनिटी। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो पाई बाई 2 किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड या राइट साइड में दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, उस पॉइंट पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा तीनों चीजें, कौन सी तीनों चीजें, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, अगर तीनों चीजें इक्वल आ जाए, अगर तीनों चीजें इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू ए पर। अब देखिएगा, इफ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a माइनस एच, लेकिन ध्यान रहे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिखना जरूरी है क्योंकि सामने वालों को ध्यान थोड़ी है भैया आपने जो h लिया है वो टेंड्स टू 0 है क्या। मान लो कोई h a प्लस k कर दे तो लिमिट k टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन कहां पर, जहां चेक किया, कौन से पॉइंट पे चेक किया, x इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इक्वल ना हो, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल हो जाए लेकिन ये इक्वल नहीं है, अगर इनमें से कोई भी चीज अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन कहां पर, सबका नहीं पता, x इक्वल टू ए पर, ठीक है। एंड इफ above condition fail
condition, then function is discontinuous कहां पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर। एक बात और सुनना, जो लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच है, ठीक है, क्या लिमिट ही सोल्व कर रहे हैं, ये भी लिमिट ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं राइट लिमिट, इसको लेफ्ट लिमिट भी कहते हैं। मतलब ये राइट लिमिट हो गई और ये हो गई आपके लिए लेफ्ट लिमिट, ठीक है। तो अब आपको बड़े ध्यान से सुनना, जो समरी है वो सुनना बात को। कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, आपको कंटिन्यूटी उसकी चेक करना है। किसी पॉइंट पर दे रखा होगा भाई x बराबर 1 पे चेक करो, x बराबर 2 पे चेक करो, क्लियर, ठीक है। तो आपको तीन चीजें निकालनी है। जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो f ऑफ 1, ठीक है, फिर राइट लिमिट f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हुए, और एक लेफ्ट लिमिट में निकालना है, मतलब f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 करते हुए। तीनों को अलग अलग निकाल लो, क्लियर। उसके बाद चेक कर लो तीनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। किस पर? जिस पर हमने चेक किया, मतलब x इक्वल टू 1 पर। और तीन में से कोई भी दो इक्वल ना है, ठीक है ना। कोई भी अगर मान लीजिएगा एक भी इसमें से अगर अलग हो गया तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, मतलब x इक्वल टू 1 पर, 1 पर। कोई आपत्ति नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको और सुनो, कई बार क्या करते हैं कि फंक्शन के लिए कोई पॉइंट देते ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब साइन एक्स वाला ग्राफ तो हर पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस है। तो कई बार ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि वो कोई पॉइंट देते ही नहीं है। ऐसे केस में आपको x इक्वल टू एक्स ही रखना है। तो तीन चीजें हो जाएगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, या फिर x बराबर ए रख लेना, x इक्वल टू ए रख लेना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये समरी है अब, ठीक है ना। तीनों इक्वल आ गए, कंटिन्यूअस कहा x इक्वल टू ए पर, क्योंकि x इक्वल टू ए पर ही चेक किया है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके जरिए क्लियर हो जाएगी चीज, देखिएगा। चलिए देखो, ये क्वेश्चन है, चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। अब देखो, इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। कब? जब आपको दे रखा है x की वैल्यू यदि 1 से कम हुई तो f ऑफ x को किसके इक्वल रखना है? x स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x के इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा हो लेकिन 2 से कम हो, ठीक है। और f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब अपॉन 4, ये कब होगी? जब x की वैल्यू 2 या मोर देन 2 होगी तो, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में वैल्यू अलग अलग है। खैर, हमको क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक तो एफ ऑफ 2 निकालना है, ठीक है, एक एफ ऑफ 2 प्लस एच कैलकुलेट करना है, और एक एफ ऑफ 2 माइनस एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 2, तो पहले तो बताओ, ठीक है, अलग से साइड में लिखा है, क्या क्या चेक करना है आपको? एक तो एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना है, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और एफ ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब बताओ, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन कौन सा लेंगे इसमें से? अच्छा, ये तो कब लेना है? जब x की वैल्यू 1 से कम है। अच्छा, ये कब लेना है? जब x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा है लेकिन 2 से कम है।
लेकिन आपको तो x इक्वल टू 2 पे चेक करना है ना। अच्छा, ये वैल्यू कब लेंगे? जब x की वैल्यू 2 हो या 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 हो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? f ऑफ x इक्वल टू ये, देन f ऑफ x क्या सेलेक्ट करेंगे? x क्यूब अपॉन 4। f ऑफ x इक्वल टू ये है। ठीक है, तो f ऑफ 2 क्या जाएगा? 2 क्यूब अपॉन 4, 2 इंटू अपॉन 4, तो ये कितना हो गया? 2, 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलेगा। अब x इक्वल टू 8x इक्वल टू 2 प्लस h पर लिमिट लिख देना, 2 प्लस h और साथ में लिमिट लिख देना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जब x की वैल्यू 2 प्लस h रखने वाले हैं, h क्या बहुत कम है ना, ठीक है, तो 2 प्लस h का मतलब 2.0000000 एक तरह से इस तरह से अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, 2 प्लस h। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा हो रही है तो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है? ये वाला ही सेलेक्ट करना है वापस। आपकी बार भी फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? x क्यूब अपॉन 4। अब f 2 प्लस h लिख दीजिएगा, यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी को राइट लिमिट भी कहते हैं। आप चाहो तो ये भी लिख लीजिएगा, राइट लिमिट 2 प्लस h। ठीक है, ये क्या करेंगे? x की जगह 2 प्लस h भर दो, 2 प्लस h का होल क्यूब अपॉन 4। ठीक है, और यहां पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो अब होगा क्या इसमें? देखिएगा, अब कैसे सोल्व करें देखो, तो होल क्यूब ओपन करो, तो 1/4 लिमिट लिख देता हूं मैं, h टेंड्स टू 0, 1/4। ठीक है, 2 क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर h प्लस 3 2 h स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? तो अब यहां पे देखिएगा, तो f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखेंगे आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/4। अब देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो? ये सारे कैंसिल आउट हो गए, सारे 0 में। अच्छा, लिमिट लगाते टाइम हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 सबसे एंड में रखना, सबसे एंड में रखना, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। हाँ, नीचे भी कुछ h वगैरह हो रहा होता तो कुछ कैंसिल आउट होने की पॉसिबिलिटी रहती। ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, h बराबर 0 रखना ही पड़ेगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सारा 0 में कन्वर्ट हो गया। कितना हो गया? 8। वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? राइट लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट के अंदर क्या हो गया देखिएगा, तो आपको ये निकालना है, लेफ्ट लिमिट मतलब x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 माइनस h, तो 8x इक्वल टू 2 माइनस h, x इक्वल टू 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 माइनस h, 2 से कुछ कम। अब बताओ, 2 माइनस h करेंगे, h की वैल्यू बहुत कम है, मतलब 0.00000 इस तरह से मान लीजिएगा, तो ये लगभग वैल्यू 1.9999 इस तरह से आएगी ना। ठीक है, अब बताओ, देखिए x की वैल्यू 2 से कम रखेंगे तो फंक्शन लेंगे कौन सा? अब ये तो ले नहीं सकते, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही करना है। अच्छा, ये कब लेंगे x? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 बट लेस देन 2। अब बताओ, 2 में से x सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू 1 से भी कम आ जाएगी क्या? नहीं, अभी भी रहेगी तो 1 से ज्यादा ही। तो फिर फंक्शन कौन सा लेंगे? x, न कि x स्क्वायर। ये समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, h ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
ठीक है, तो कौन सा लेंगे, x। तो अब की बार फंक्शन देन f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, मतलब x। क्लियर। अब देखिएगा, तो f ऑफ x की जगह क्या रख दिया, 2 माइनस एच। ये भी क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर भी क्या आ गया, 2। अब बात, अच्छा इसको क्या कहते हैं, मतलब इसकी वैल्यू f ऑफ 2 माइनस एच, यहां पर भी लगा दीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं लेफ्ट लिमिट। मतलब इस चीज को, ठीक है। अब बताएं आप, तो देखो f ऑफ टू इक्वल है f ऑफ 2 प्लस h के, h टेंड्स टू 0, और ये इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h के, ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन हमको दे रखा है वो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। So the given function is continuous at x इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस है कहां पर, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, आप इतना कॉपी करो, कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करें। चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x माइनस, ब्रैकेट के अंदर x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात को समझो, x इक्वल टू 3 पे चेक करना आपको। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वैसे, ठीक है, देखिएगा आप इसको इस तरह से देखिए। पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हल्का सा बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिएगा, 0 नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 -3 4 इस तरह से। ठीक है ना, तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट है ये, ठीक है, हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। इस साइड में जो भी फर्स्ट इंटीजर मिले वो, इस साइड में जो भी फर्स्ट इंटीजर मिले वो कह रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2.4 2.5 कह दिया, तो 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो इस साइड में जो भी फर्स्ट इंटीजर मिले वो आ जाएगा। इस साइड में आंसर कितना आ गया, 2। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 3.2। तो 3.2 मतलब कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो इस साइड में पहला इंटीजर कौन सा है, 3। ठीक है, अच्छा ये बताओ, देखें 4 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 4 प्लस एच, 4 में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इधर। ठीक है, तो अब इस साइड में पहला इंटीजर क्या हो गया, 4। अच्छा अगर ये कह देते, बताओ देखें 3 माइनस एच, इसके क्या कहेंगे, लिमिट 3 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, तो 3 माइनस एच, तो 3 से कुछ कम, मतलब इस साइड में आ गया होगा कहीं। तो इस साइड में पहले इंटीजर क्या हो गया, 2। ठीक है, अच्छा और बताओ देखें, अगर मान लीजिएगा ये वैल्यू आ जाए -2 प्लस एच, इसमें बताओ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, या -2.3 ले लो पहले। ठीक है, -2.3, इसका बताओ देखिए, तो माइनस का 2.3 कहां पर आया पहले तो ये बताओ। तो माइनस का 2.3, तो ये -2 और ये -3, -2.3 कहीं कहीं यहां पर आ गया होगा। ठीक है, तो -2.3, तो फर्स्ट इस साइड में पहला इंटीजर कौन है, -3, न कि -2। माइनस वाले में ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3। अच्छा ये 2.3 अगर प्लस का होता तो 2.3 प्लस वाला होता तो 2.3 मतलब करीबन यहां पे आ गया होगा कहीं, तो आंसर क्या आता, 2। ठीक है, और एग्जांपल बताओ देखें,
-3 -h, इसका बताओ। देखिए तो -3 -h तो करीबन कहीं पे यहां पे -3 से भी कम, तो इस साइड में फर्स्ट इंटीजर क्या होगा फिर -4। क्लियर। हाँ, अगर मान लीजिएगा इंटीजर ही मिल जाए, ठीक है, जैसे 2, ठीक है, तो 2 का मतलब यहां पर स्टार्ट होते ही इंटीजर मिल गया, आंसर 2 ही आएगा। इंटीजर हुआ तो इंटीजर ही आएगा। 3 3 -4, तो -4 का मतलब ये हो गया, आप यहां से स्टार्ट होते ही मिल गया तो -4, इंटीजर पे इंटीजर ही आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी इसमें जरूरत पड़ेगी हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ क्लियर हो गया ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ताकि हमारा क्वेश्चन। अब समझो बात को, इधर आते हैं। देखिएगा, इस पर बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स। एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, एक्स इक्वल एफ ऑफ 3, ठीक है, 8 एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन कौन सा लेंगे, एक ही है, इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। जैसा पहले वाले क्वेश्चन में तो चॉइस थी कि भाई ये कंडीशन में फंक्शन ये लेना है, इसमें ये लेना है, यहां तो कुछ है ही नहीं झंझट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 क्या आ गया, 3 माइनस ये हो गया 3, 3 माइनस 3 0। क्लियर, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 3 प्लस एच की बात कर लें तो यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो बताएंगे क्या पहले फंक्शन वही है वापस x माइनस एक्स। तो अब ये हो गई, मतलब इसी को कहेंगे अपन राइट लिमिट। ठीक है, तो राइट लिमिट मतलब ये हो गया आपके पास f ऑफ 3 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x है वहां पे क्या बढ़ना है, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। ये तो ब्रैकेट है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल है। ठीक है, तो ये तो 3 प्लस एच, अच्छा लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, तो 3 प्लस एच माइनस। अब बताएंगे आप 3 प्लस एच में 2 3 4, 3 प्लस एच में यहां पर आ गया, तो फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा 3, तो ये आंसर क्या हो गया, देखो क्या बच गया, सिर्फ h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आ गया 0। क्लियर। अब x इक्वल टू, एट x इक्वल टू 3 माइनस, लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0। फंक्शन अभी भी कौन सा लेंगे, यही लेंगे वापस सेम। ठीक है, तो f ऑफ, तो ये हो गई लेफ्ट लिमिट, मतलब f ऑफ 3 माइनस एच। एफ ऑफ 3 माइनस एच का मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहां पे देखिए 3 माइनस एच माइनस, और ये हो गया 3 माइनस एच। अब बताओ, देखिए 3 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में से क्या आएगा, 3 माइनस एच, मतलब अब की बार यहां पर है, तो इसमें से आउटपुट क्या निकलेगा 2 माइनस, और ये हो गया 3 माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बात सुनो, देखो f ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू, अब हुआ क्या, ये यहां पर समझो अब। ठीक है, अब यहां पर समझो, देखो f ऑफ 3 इक्वल है किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h के, लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस ही होता है, इसका ग्राफ भी आपको बता दूंगा मैं। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा।